नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रूबी बंसल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं हम कुछ वैक्सीन की। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी ने जब हम छोटे थे या हमारे बच्चे हैं उन सबको कुछ वैक्सीन लगवाए हैं। तो एक पीडियाट्रिक प्रोग्राम के अंडर कुछ वैक्सीन का शेड्यूल होता है जो हर बच्चे के पीडियाट्रिशियन, चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे वो प्राइवेट में हो, वो कुछ वैक्सीन रिकमेंड करते हैं और वो लगवाने होते हैं। तो पर आज हम पीडियाट्रिक वैक्सीनेशन की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं एडल्ट वैक्सीनेशन की, और स्पेशली नीड ऑफ वैक्सीनेशन इन HIV पॉजिटिव पीपल। तो जितने भी HIV पॉजिटिव लोग हैं उन सब में कौन सा वैक्सीन लगना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि पीडियाट्रिक वैक्सीनेशन पॉपुलर है, पीडियाट्रिक वैक्सीनेशन सभी करते हैं, परंतु और आप जानते भी हैं उसके बेनिफिट्स हैं कि पीडियाट्रिक वैक्सीनेशन, बच्चों को वैक्सीन क्यों लगाया जाता है। अगर बच्चों को वैक्सीन लगाया जाता है तो बड़ों को भी ज़रूरी है, क्योंकि उम्र के साथ साथ वो जो कुछ वैक्सीन होते हैं उसकी इम्यूनिटी फेड होने लगती है। और HIV एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो ऑलरेडी इम्यूनिटी को कम करती है, तो अगर वो इम्यूनिटी को कम करती है तो सारी ही डिजीज़ से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। तो इसलिए वैक्सीन का रोल बहुत ज़्यादा है, परंतु कब लगने चाहिए और कौन से वैक्सीन लगने चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए, और अपने डॉक्टर से, अपने HIV फिजिशियन से कंसल्ट करें और अपना वैक्सीन शेड्यूल समझें और उसको उसी तरह से लगवाएं। जैसा कि हम कहते हैं कि बहुत कम, जब नए HIV पॉजिटिव पेशेंट होते हैं तो हम उनको कोई वैक्सीन रिकमेंड नहीं करते जहाँ पर कि CD4 काउंट काफ़ी कम होता है। 250 से नीचे CD4 काउंट होता है तो उनको हम जनरली वैक्सीन्स कुछ स्पेशल कंडीशन के अलावा रिकमेंड नहीं करते हैं। उसके ऊपर जब एक बार वो HIV ट्रीटमेंट पर होते हैं, CD4 थोड़ा सा इम्प्रूव होने लगता है, वायरल लोड सप्रेस हो जाता है, तब हम उनको वैक्सीन रिकमेंड करते हैं। तो कौन कौन से वैक्सीन हैं। सबसे पहला वैक्सीन है जो हम बात करेंगे, कोविड वैक्सीन। तो सबको पता है, तो कोविड वैक्सीन सबको लगवाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि 2 डोज लगवा कर छोड़ दिया है कि बूस्टर नहीं लगवाना है, बूस्टर के लिए कुछ भ्रांतियाँ आ गई हैं, तो परंतु वो सब गलत हैं, वो सब मिथ है। बूस्टर भी लगवाना है, 3 डोज वैक्सीन की लगवानी है एज़ पर द शेड्यूल, जो गवर्नमेंट का शेड्यूल है उसके अनुसार ही। अब बाकी वैक्सीन जैसे कि फ्लू वैक्सीन, फ्लू भी एक तरह की फ्लू, जो इसे हम स्वाइन फ्लू पहले कहते थे, या किसी भी तरह का जो फ्लू, सीजनल फ्लू है, उसके लिए भी वैक्सीन है। आजकल 4 वैलेंट का वैक्सीन आता है, तो वो लगवाना, वो ईयरली वैक्सीन होता है, हर साल वो वैक्सीन एक ज़रूर लगवाना चाहिए HIV पॉजिटिव पॉपुलेशन को। निमोनिया वैक्सीन की बात करते हैं। वैसे निमोनिया वैक्सीन जो न्यूमोकोकल है वो 60 साल के ऊपर के लोगों को, जनरल पॉपुलेशन को लगाया जाता है, परंतु HIV जो इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनको निमोनिया हो चुका है, जिनको अस्थमा भी है, या जिनको सिर्फ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, एज है 40 से ऊपर है, तो हम उनको, और ऑलरेडी इवन यंग एज में भी हम डिपेंड करता है कि कुछ कंडीशंस हैं तो वहाँ पर न्यूमोकोकल वैक्सीन भी उनको रिकमेंड करते हैं। उसके बाद जो वैक्सीन होता है आजकल, टाइफाइड वैक्सीन। टाइफाइड, बहुत सारे लोग बाहर खाना खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आउटसाइड फूड है, या घर में मेड खाना बना रही हैं, या हॉस्टल में रह रहे हैं बच्चे, तो उन लोगों को एक टाइफाइड वैक्सीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आजकल जो कॉन्जुगेट वैक्सीन आया है, एज़ पर कहते तो हैं कि लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी है, बट एटलीस्ट 1 in 5 ईयर, जिन लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं उनको 1 in 5 ईयर ये वैक्सीन टाइफाइड का लेना चाहिए। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन हम सभी जानते हैं कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है, नंबर 1 किलर है, और ये वैक्सीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली HIV पॉपुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी 3 डोजेज लगती हैं, तो अपने डॉक्टर की सलाह के बाद सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन भी लेना चाहिए। उसके बाद जो है हमारे पास और भी कई तरह के वैक्सीन हैं। स्पेशल इम्पॉर्टेंट है हेपेटाइटिस B वैक्सीन। हेपेटाइटिस B वैक्सीन सभी को लगना चाहिए, आजकल तो पीडियाट्रिक प्रोग्राम का पार्ट है, परंतु जो लोग अब बड़े हो चुके हैं, जो कि 30 साल से ऊपर के लोग हैं, उनको शायद ये पीडियाट्रिक प्रोग्राम में नहीं लगा हो, या जिनको नहीं लगा है उन सबको ये 3 डोजेज वैक्सीन का लेना चाहिए। HIV पॉपुलेशन को तो स्पेशली ये वैक्सीन ज़रूर लेना चाहिए,
क्योंकि बहुत सारी बार हेपेटाइटिस बी और HIV, अगर परंतु उनको सबको पहले अपना HIV हेपेटाइटिस बी का स्टेटस पता होना चाहिए। अगर नेगेटिव है तभी ये वैक्सीन लेना चाहिए। ये भी 3 डोजेज़ में वैक्सीन लगता है, 3 या 4, वो आपके डॉक्टर से रिकमेंड करके आप अपना वैक्सीन शेड्यूल पूरा कीजिए। उसके बाद कुछ और भी वैक्सीन हैं जो कि सिर्फ स्पेशल पॉपुलेशन में लगते हैं। DT वैक्सीन है या मीज़ल्स है या MMR है, तो ये वैक्सीन अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही लेना चाहिए। परंतु जो वैक्सीन मैंने भी बताया है HIV पॉपुलेशन में, सब इम्पॉर्टेंट है। अपनी HIV फिजिशियन से कंसल्ट करें, डॉक्टर से इसकी सलाह लें और ये वैक्सीन को ज़रूर लगवाएँ। आप मेरे क्लिनिक पर भी आ सकते हैं। मैं जो है स्पेशल एडल्ट इम्यूनाइजेशन क्लिनिक रन करती हूँ, और जिसमें कि मैं सभी को इन वैक्सीन्स की जो इम्पोर्टेंस है वो भी समझाती हूँ, और वैक्सीन जो हैं हमारे क्लिनिक पर लगाए भी जाते हैं। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है, मेरा डिटेल्स जो हैं इसी यूट्यूब चैनल में हैं। और इसी के साथ मेरी इस इन्फॉर्मेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और दूसरों तक पहुँचाइए, और अपनी सेहत का और दूसरों की, अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखिए। धन्यवाद।